हेलो हाय एवरीबॉडी। तो मैं हूँ टैरो रीडर अदिति और टैरो के प्रेडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी की गाइडेंस भी देती हूँ और भी बहुत सारे केसेस में टैरो के प्रेडिक्शंस के थ्रू सॉल्व करती हूँ और मैनिफेस्टेशन प्रोसेस भी बताती हूँ। सो ट्विन फ्लेम्स के लिए ये वीडियो है। जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी से लोग डील कर रहे हैं, चाहे अब डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मस्कुलाइन हो, आपको ये वीडियो अगर आप तक पहुंची है तो ज़रूर देखनी चाहिए आपको और पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत कम वक्त की वीडियो बनाती हूँ ताकि आप सभी परेशान ना हो, ज़्यादा आपको बोरियत ना फील हो या ज़्यादा आपका समय कंज्यूम ना हो। सो बहुत ही शॉर्टली कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझा सकूँ। तो ये वीडियो मैंने बनाया है ट्विन फ्लेम्स के लिए, आपको ये चीज़ बताने के लिए बनाया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना क्यों चाहिए। पहली बात कि ये डिवाइन की दी हुई जर्नी है, ये तो आप सभी जानते होंगे। अवेकनिंग से लेके रीयूनियन सब कुछ ईश्वर के हाथ में होता है। तो सबसे पहली वजह तो ये है कि आप भगवान की दी हुई जर्नी से डील कर रहे हो, तो आपको तो उनसे कनेक्टेड रहना चाहिए ही चाहिए। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या हम दिन भर भक्ति ही करें, क्या हम दिन भर भक्ति में ही लीन हो जाएं, क्या हम अपनी सांसारिक जीवन छोड़ दें, क्या हमें तपस्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको तपस्या करना पड़ेगा, आपको अपनी सांसारिक जीवन छोड़नी पड़ेगी, आपको आपकी सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी। आपको इस जर्नी में सिर्फ गलत चीज़ों को छोड़ना होता है, अपने बैड हैबिट्स को छोड़ना होता है। बाकी आपका जो भी सोल पर्पस होता है भगवान आपसे करवाते हैं। आपको एक सोल पर्पस दिया जाता है इस जर्नी में, ये तो आप जानते होगे, और नहीं जानते होगे तो जान जाओ। ट्विन फ्लेम जर्नी जो कि एक आध्यात्मिक जर्नी है जिसमें एक आत्मा आत्मा एक आत्मा दो शरीर में बटी होती है और आपको ट्विन फ्लेम से मिलवाया जाता है ताकि आप अपने उद्देश्य को पूरा करें। यानी कि जिस उद्देश्य के लिए आप धरती पर आए थे, जन्मों जन्मों से भटक रहे थे, आपका मेन पर्पस क्या था, मेन पर्पस इस धरती पे आने का क्या था, क्या करना है। तो ट्विन फ्लेम्स का मेन पर्पस होता है सोसाइटी की हेल्प करना, लोगों की सेवा करना, हील करना, अध्यात्म से लोगों को कनेक्ट करना। ऐसे ऐसे बहुत सारे सोल पर्पस होते हैं जो कि लोगों के लिए होते हैं, जो कि लोगों की मदद करना होता है, जो कि धरती माँ की सेवा करना होता है, प्लांट्स की, बर्ड्स की, एनिमल्स के, लोगों की समाज सेवा, हीलिंग करना, प्रिडिक्शंस देना, या फिर बहुत सारे चीज़ें होते हैं। अलग अलग ट्विन फ्लेम्स के अलग अलग सोल पर्पस होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम्स का सोल पर्पस यही भगवान देते हैं कि बड़े पैमाने पे लोगों को हील करना, सेवा करना लोगों की। आपको एक सोल पर्पस दिया जाता है और आपकी अवेकनिंग क्यों कराई जाती है, अब ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपकी अवेकनिंग क्यों कराई जाती है, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ जो उस पर ध्यान दें। इन ट्विन फ्लेम्स को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहना क्यों चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इस धरती पर आते हो, अपने काउंटर पार्ट से मिलवाए जाते हो, आपकी अवेकनिंग होती है, डिवाइन के द्वारा आपको बहुत कुछ बताया जाता है, आपको आपके सोल पर्पस के बारे में बताया जाता है, इस जर्नी के बारे में बताया जाता है कि आप कैसे कैसे आगे बढ़ोगे, कि आपके काउंटर पार्ट से रियूनियन होगा और अच्छे से अपने सोल पर्पस को लाइफ टाइम पूरा करोगे। आप अपने कार्मिक पैटर्न से बाहर निकलोगे, एक नई लूप में आओगे जो कि बहुत ही खूबसूरत और हैप्पीनेस से भरा होगा। तो जब सब कुछ डिवाइन का ही दिया हुआ है तो भक्ति तो आपको करना ही है। जब सब कुछ भगवान दे रहे हैं तो आप जितना उनकी भक्ति करोगे वो उतना प्रसन्न होंगे। उनके दिए हुए ज़िंदगी पे जितना आप उनका शुक्रगुजार करोगे वो उतना ही खुश रहेंगे। पूजा पाठ से, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने से आपको शांति मिलती है, सुकून मिलती है। ईश्वर के शरण में जाने से आप एक अलग अनुभव करते हैं। और ये जो जर्नी है इसमें अगर आप जितना पूजा पाठ, जितना भगवान का सहारा लेते हो, उतना ही आपका जर्नी जो है ईजी होता है। जितना अपने टेंशन, अपने डर, अपने हर चीज़ को गॉड पे सरेंडर करते चले जाते हो, उतना ही आपकी जर्नी आसान बनते चली जाती है। क्योंकि ओवरऑल मैं बार बार कहती हूँ, ये गॉड की दी हुई जर्नी है। हर जगह आपको यूनिवर्स गाइड करती है, साइंस से, सिम्बॉल से, रिपीटेड नंबर्स, ऐसे हज़ारों चीज़ से, और आपको इन्हें ही गाइड होते हुए आगे बढ़ना है। तो इसलिए आप जितना स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे, जितना अपने कर्मास बैलेंस करते हो, जितना अपने ग्रहों को बैलेंस करते हो, जितना ईश्वर के पूजा पाठ में रहते हो, जब जब आपको तकलीफ होती है। हाँ, आपको ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा साधु संत बनने को, अपने सांसारिक चीज़ों को छोड़ने को, पर हाँ, तामसिक चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ता है। क्योंकि आप एक शुद्ध प्योर सोल जब नहीं बन जाते, तब तक आप कैसे दूसरों को सिखा सकते हो कुछ, कैसे संसार को सही राह दिखा सकते हो, लोग को कैसे हील कर सकते हो, जब आप खुद ही हील नहीं हो, खुद ही फ्रेश नहीं हो, तो दुनिया में फ्रेशनेस आप कैसे फैला सकते हो, लोगों को कैसे हील कर सकते हो, कैसे प्योर कर सकते हो। इसलिए आपको अपनी बैड हैबिट्स छोड़ने होते हैं, ईश्वर के और अपने काम को, दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ता है। और इसमें आप जितने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहते हैं उतनी ही आपकी चीज़ें आसान होती हैं। तो गॉड की दी हुई जर्नी है, अपने ग्रहों को, अपने कर्मास को बैलेंस करें, अपने सोल पर्पस पे ध्यान दें, खुश रहें और ईश्वर से कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच।
आखिरकार ये जर्नी भगवान की दी हुई है, तो आप थोड़ा सा वक्त तो भगवान को दे सकते हो, जिसने आपको सब कुछ दिया, जिसने आपको मोक्ष का राह दिखाया, यानी कि आप अपने सोल पर्पस को पूरा करोगे, उसके बाद आप मोक्ष प्राप्ति करोगे, आपको इस जीवन साइकिल से मुक्ति मिलेगी। बार बार जन्म लेना, बार बार तकलीफ झेलना, बार बार जन्म लेना, बार बार तकलीफ झेलना, इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। फाइनली आप जिस चीज़ के लिए आप इस दुनिया में आए हो, आपको वो काम मिलेगा। आपके और आपके काउंटर पार्ट को एक किया जाएगा, जो कि आपके सोल का अंश है, जो आप ही का सोल है, आपकी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन जो भी है, जो आपका है वो आपको मिलेगा। और आप जो भटक रहे थे, कौन आपका सोलमेट है, कौन आपका कार्मिक है, कौन है आखिर जो मेरे लिए बना है, कौन है जो मेरे लाइफ में खुशी लेकर आएगा, कौन है जो मेरी परवाह करेगा, मुझसे प्यार करेगा, इन सारे तलाश में आप थे। आखिर मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं किस किस काम करने के लिए आया हूँ या किस काम के लिए आई हूँ, ये सारे सवालों का जवाब ये जर्नी आपको देता है। आपकी ज़िंदगी के सारे उलझन का जो है सुलझन, मैं कह सकती हूँ, इस सारे उलझन का जो है समाधान जर्नी ये देता है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको बताती है कि आपका अवेकनिंग के वक्त आपको बताया जाता है डिवाइन के द्वारा, यूनिवर्स के सिंबल्स के द्वारा, संकेतों के द्वारा, कि आपका क्या सोल पर्पस है। आप जैसे जैसे अवेकनिंग के स्टेप्स पूरे करते हो, आप क्यों दुनिया में आए हो, आपका जो सच में जो आपका आत्मिक साथी है वो कौन है। आप बेकार का इधर उधर भटक रहे हो, लोगों के पास गलत लोगों को अपनी सोलमेट समझ ले रहे हैं, कार्मिक को अपनी सोलमेट समझ ले रहे हैं। उन सब चीज़ों से अब आपको बाहर आना होता है। जो आपके लिए ही होता है, जो आपका होता है, फाइनली वो आपको मिल जाता है। आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाता है। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सॉल्यूशन आपको मिल जाता है कि हाँ, मेरा जो आत्मिक साथी था वो मिल गया। आपका जो जिस चीज़ के लिए आप धरती पर आए थे वो आपको गॉड ने दे दिया। तो आपको जब सब कुछ भगवान नहीं दिया है, तो क्या आप भगवान को थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हो। इस जर्नी में पूजा पाठ से कनेक्टेड होने का मतलब होता है ईश्वर को कनेक्ट करना। और जब आप ईश्वर से कनेक्ट होते हो तो आप ईश्वर को ही नहीं धन्यवाद कर रहे, आप ईश्वर की ही सेवा नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने को हील कर रहे हो। आप जब भी ईश्वर के द्वार पर जाओगे, ईश्वर के मंदिर पर जाओगे, आप क्योंकि ट्विन फ्लेम्स हो तो आपकी एनर्जीज दुगनी हो जाती हैं। आप जितने एनर्जेटिकल जगह पर, यानी कि पूजा पाठ, अध्यात्म से रिलेटेड जगहों पर जाते हो, आपकी शक्तियाँ उस वक्त दुगनी हो जाती हैं। आपका सोल उस वक्त एक फ्रीक्वेंसी से एनर्जाइज्ड हो जाता है। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप डिवाइन से कनेक्ट रहें। आपको 3D और 5D, 3D और 5D यानी कि धरती और आपका जो डिवाइन वाला जो सोल लेवल है, दोनों को खुद को कनेक्ट करके रखना है। यानी कि आपको अपने आत्मा और शरीर को एक साथ रखना है। यानी कि आपको अपने कर्म और ईश्वर दोनों को ही एक साथ रखना है। आखिर आपको जो चीज़ के लिए धरती पर भेजा गया है वो काम तो आप करोगे ही। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने कार्य को छोड़ दो और बस दिन भर महादेव पार्वती या फिर दूसरा भगवान का बस जाप करो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप अपने कार्य को छोड़ दो, भगवान का बस नाम लो, जाप करो, पूजा पाठ करो। आपका सोल पर्पस पूरा नहीं करना है, आप नहीं अगर करते हो तो भगवान आपको छोड़ देंगे ऐसे ही। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो कार्य दे के भेजा गया है वो तो आपको करना ही करना है। बाकी चूँकि ये भगवान के द्वारा दिया गया कार्ड है, भगवान के द्वारा दिए गए कार्य है, इसलिए आपको इसमें ईश्वर की धन्यवाद करनी चाहिए। ईश्वर से खुद को जोड़े रखने के लिए उनकी पूजा करनी चाहिए। अपने मन को शांत रखने के लिए उनकी पूजा करनी चाहिए। जहाँ जहाँ आप परेशान हो, जहाँ जहाँ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, सरेंडर करने के लिए आपको पूजा करनी चाहिए। इतनी खूबसूरत जर्नी आपको दी, उसका धन्यवाद करने के लिए आपको पूजा करनी चाहिए। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि पूजा पाठ से आपका मन जो है वो शांत रहता है। आपका मन शांत रहेगा, आप खुश रहोगे। जब आप भगवान के पास जाओगे, जब पूजा करने जाओगे, सब कुछ अगर सरेंडर कर दोगे तो उस पूरे दिन आपको याद रहेगा कि आज मैंने गॉड को सरेंडर किया है, और कहीं ना कहीं आपके मन में रहेगा कि हाँ, भगवान मेरे साथ है। जिस दिन आप नहीं जाओगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते रहोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसे रहोगे। लेकिन आप ईश्वर के पास जब जाओगे, आपको साहस मिलेगा, आप उन पर सब कुछ देकर आओगे, आपको लगेगा कि हाँ, आज मैंने सब कुछ दे के आया है, वो सुन लिया भगवान। जितने दिल से पूजा पाठ करते हो, जितने आप डिवाइन से कनेक्ट रहते हो, उतना आपको हीलिंग मिलती है। पर हाँ, इस जर्नी का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप ईश्वर की पूजा पाठ कर रहे हो तो आपको अपना सोल पर्पस पूरा नहीं करना है, दिन भर आपको पूजा पाठ ही करना है। ऐसा नहीं है। आपको अपने लाइफ को बैलेंस करना है, डिवाइन से कनेक्ट रहें, उनको थोड़ा वक्त दें। बाकी जिस चीज़ के लिए आपको इस जर्नी दी गई है, जो सोल पर्पस आपको पूरा करना है, उस पर आपको ध्यान देना है। खुद को प्योर करें, खुद को प्योर करके, अवेकन करके ही, बैलेंस करने के बाद ही आपको आपका सोल पर्पस मिलता है। और जब तक आप बैलेंस नहीं करते नहीं मिलता, और उसके बाद ही आपको आपका काउंटर पार्ट मिलता है। आपका रीयूनियन होता है आपके काउंटर पार्ट से, और आपकी नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है, जो आप ही की है, जो आप ही के लिए बनी है, जिसकी तलाश आप जन्मों जन्मों से कर रहे थे, जन्मों जन्मों से जिसके लिए भटक रहे हो, और उसे ही पूरा करके आपको मोक्ष मिलेगा। तो होप आप इस वीडियो को समझे होंगे,
कहीं आपको कोई इस जर्नी से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हाँ, पूजा पाठ करने से आप एक गुड कर्मा भी क्रिएट कर रहे हो। आप ईश्वर के साथ एक समय गुजारते हो, उन्हें धन्यवाद करते हो, उनकी सेवा करते हो, या हीलिंग के लिए ही चले जाते हो, मन शांत करने के लिए ही पूजा करने चले जाते हो, तो ये एक गुड कर्मा में भी काउंट होता है और इसका भी आपको फल मिलता है। आपको इस जर्नी में ओवरऑल इस चीज़ों को कंट्रोल करके चलना है। अपने बैड हैबिट्स को छोड़ दें और आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है वो काम करें। अपना सोल पर्पस करें, साथ साथ आपको जिस भी चीज़ से खुशी मिलती है वो काम करें। मदर अर्थ से जुड़े रहें। आप डिवाइन सोल्स हैं, आप सबको प्यार देने आए हैं, सबकी मदद करने आए हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जीव जंतु हो, जानवर हो, पक्षी हो, इंसान हो। सबके मन में, सबके लिए आपके मन में अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल प्यार है। आप सबका भला चाहते हो, सबके लिए। और जो भी लोग आपके साथ बुरा किए, नफ़रत की, द्वेष रखें, जो भी किए, आप सबको भूल गए, माफ़ कर दिए। क्योंकि इतना याद रखें, क्योंकि आप डिवाइन सोल्स हैं, आप नॉर्मल सोल्स नहीं हैं। आपको अपनी तुलना उनसे नहीं करनी है, ना उनकी तुलना आपको खुद से करनी है। आप उनसे ऊपर लेवल के सोल हैं, तो आपको उन्हें मूर्ख समझ के, बेवकूफ़ समझ के माफ़ कर देना है। वो गलत कर्म आज कर रहे हैं और जिस दिन उनकी अवेकनिंग होगी उन्हें भी पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया है। और हर किसी के कर्म आज का फल उन्हें मिलता है, तो अब वो ईश्वर देखते हैं। तो आपको उन्हें माफ़ करना है, आगे बढ़ना है। उन्हें नादान मूर्ख समझ के माफ़ करना है, आगे बढ़ना है। और माफ़ी की भावना आपको रखनी है, सबके लिए अनकंडीशनल लव रखना है, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहनी है और अपने लाइफ के मेन सोल पर्पस को पूरा करें। खुश रहें, खुद को हील रखें, भगवान से कनेक्टेड रहें, पूजा पाठ करें, शांति से रहें, गॉड को भी थैंक यू बोलें ताकि आपको ये जर्नी दिए। यही होता है 3D और 5D में बैलेंस बनाना। भगवान के साथ साथ आप अपना काम कर रहे हैं, गॉड से कनेक्टेड हैं, अपना काम कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं और अपने रियूनियन को अचीव करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से अपने काउंटर पार्ट के साथ अपनी सोल पर्पस को पूरा करते हुए बिता रहे हैं, खुश रह रहे हैं, नेगेटिविटी से दूर रह रहे हैं। तो इस जर्नी का मकसद यही है, अपने सोल पर्पस को पूरा करना, ईश्वर से कनेक्ट रहना, खुश रहना और अपनी ज़िंदगी को अपने ट्विन फ्लेम के साथ सोल पर्पस पूरा करते हुए खुशी खुशी बिताना और नकारात्मकता से तो बहुत ही दूर रहना। और वो सारे काम करना जिससे आपको खुशी मिलती है, अपने सोल पर्पस के साथ साथ, सोल पर्पस छोड़ के नहीं। तो होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। कहीं भी आपको इस जर्नी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लगती है, आपको कन्फ्यूज़न होती है, आपको कुछ अगर समझ में नहीं आता है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी जानना चाहते हो, आप भी सेपरेशन के फेज़ में चल रहे हो, अवेकनिंग के फेज़ में चल रहे हो, या फिर बहुत परेशान हो अपने डिवाइन मस्कुलाइन या इस जर्नी को लेके, आपको उनके करंट एनर्जीज जानने हैं, मेरा एनर्जीज जानने हैं, एनर्जीज़ की रीडिंग चाहिए, प्रिडिक्शन चाहिए, आपको अपने लव लाइफ, मैरिज लाइफ या किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके प्रिडिक्शन चाहिए, या मैनिफेस्टेशन जानना चाहते हो कि मैनिफेस्ट करके यूनिवर्स से कनेक्ट होकर आप अपनी विश को कैसे बोल सकते हो, और विश जब आपके सुने जाते हैं तो आपको क्या संकेत मिलते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है। चाहे आपको ट्विन फ्लेम रीडिंग लेनी हो, DMDF की करंट एनर्जीज़ की रीडिंग लेनी हो, किसी भी चीज़ की प्रिडिक्शन लेनी हो, या फिर मैनिफेस्टेशन जानना हो अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए, तो मेरे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं और लाखों लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, उससे अर्निंग भी करना चाहते हैं, और आप अपने प्रिडिक्शंस भी, अपने सिचुएशंस के लिए भी प्रिडिक्शंस निकालना चाहते हैं, तो आप टैरो रीडिंग मुझसे काफ़ी कम प्राइस पे सीख भी सकते हैं। नीचे मेंशन किए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें अगर आपको ज़रूरी लगे तो। और कहीं आपको किसी तरीके की दुविधा हो या इस जर्नी से रिलेटेड कुछ जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उससे रिलेटेड वीडियोज़ बना के डाल दिए जाएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।